नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं। उन चुनावों के बीच में आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि आप यदि इस कन्फ्यूजन में हैं कि किस नेता को वोट दी जाए, यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा नेता सही है, सही नेता की पहचान क्या है, किस नेता में गड़बड़ है और कौन सा नेता आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके देश के लिए एक अच्छा नेता साबित हो सकता है, किस नेता को जिताना चाहिए, किस नेता को वोट देना चाहिए, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। देखिए, उस नेता को वोट दीजिए जिसके पास आपसे बेहतर विचार हों। जी हाँ, आपसे बेहतर विचार उसके पास होने चाहिए, उसको वोट दीजिए। आप जो नेता बना रहे हैं उसने कितनी किताबें लिखी हैं ये जरूर देखिए। जो नकली आदमी होगा वो बार बार आपसे भावनात्मक अपील करेगा, उसके साथ मत जाइए। उसके साथ जाइए जो आपके सामने अपनी खोट स्वीकार करने को तैयार बैठा हो। वो जानता हो कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं। मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े मुद्दे जो कि दुनिया के सामने हैं। छोटे छोटे गली मोहल्ले के मुद्दे नहीं कि इस गली को उस मोहल्ले से जिता दूंगा, इस शहर को उससे ऊपर उठा दूंगा। देश के मुद्दे क्या हैं, दुनिया के मुद्दे क्या हैं, उसको आप परखिए, फिर उसे वोट दीजिए। जिसने अपने दम पर 100 तरह के तूफान झेले हों, आप उसे वोट दीजिए। ना कि जो केवल ये कहे कि मेरी परंपरा चली आ रही है सालों से, उसको इसलिए हमें वोट दीजिए, हमारा खानदान शाही है इसलिए हमें वोट दीजिए। आपको बताना चाहूंगा, जो झूठ की खा रहा है, जो फरेब की खा रहा है, उसे वोट मत दीजिए। लेकिन जो अकेले खड़े होकर भी अपना मुकाम बना रहा है, या जिसने अकेले खड़े होकर भी अपना मुकाम बना दिया है, उसे वोट दीजिए। दोस्तों देखिए, गलत नेता को कैसे अलग करें और अच्छे नेता का कैसे चुनाव करें, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको आसान काम करना है तो ये समझ के रखिएगा कि वो आसान काम भविष्य में आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। गलत नेता और सही नेता के कुछ लक्षण मैं आज आपको बताना चाहूंगा, और किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। और ये भी बताना चाहूंगा कि इस संबंध जो है किसी परिवेश से नहीं है अच्छे नेता का। यानी कि हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की। सिद्धांत जिसके मजबूत हैं उसे ही आप अपना वोट दीजिए। देखिए, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। इंसान के सिद्धांत बुरे होते हैं, इंसान के उसूल अच्छे होते हैं। और वो सिद्धांत और उसूल जो कि आपकी जिंदगी, आपके बच्चों के भविष्य को कल चलाने वाले हैं, उन्हें तो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज मैं अगर किसी को बुरा बोल दूं तो क्या वो कल अच्छा नहीं हो सकता, वो सुधर नहीं सकता। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में क्या वो बढ़ोतरी नहीं कर सकता। वाल्मीकि जी का आपको पता होगा, जिन्होंने, जो डाकू थे, जो कातिल थे, उसके बाद भी उन्होंने रामायण लिखी। तो देखिए, इंसानों को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं किसी पे ठप्पा लगाना नहीं चाहता हूं कि ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। मैं केवल उनके सिद्धांत आपको बताऊंगा। जिस नेता को आपको वोट देना है, आगे तो आपको ही तय करना है। अपने विवेक पर आपको उस इंसान की अच्छाई और बुराई को तौलना है। आपको अच्छे या बुरे की बाइनरी ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई भी कहानी में नहीं बताऊंगा, कोई भी लक्षण में नहीं बताऊंगा। मैं केवल सिद्धांतों की बात करूंगा। और आने वाले एपिसोड में, फुल एपिसोड यदि आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, परख पाएंगे कि किसे आपको वोट देना चाहिए और किसे आपको वोट नहीं देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि आप अच्छे तभी बनते हैं जब आपका नायक अच्छा होता है। यानी कि आपने अपना नायक कौन सा चुना है, अपना रोल मॉडल कौन सा चुना है। एक बात याद रखिएगा कि बिना रोल मॉडल को चुने कोई भी अपना उम्मीदवार या अपना नेता तय नहीं कर सकता है। किसी ने रावण को चुना है तो किसी ने राम को चुना है। किसी में देवताओं के गुण हैं तो किसी में दानवों के गुण हैं। इसीलिए सिद्धांतों की बात करना ही बेहतर है। हम किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहते हैं, हम दाएं या बाएं के नहीं हैं। हम आपको केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि आज आपके सिद्धांत बेहतर हैं, आपने अपना नायक अच्छा चुना हुआ है, तो कल वही नायक जो कि पूरे देश 140 करोड़ की जनता को संभालेगा, वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। देखिए, हमारे पास एक मापदंड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सिद्धांतों का, उन कसौटियों का जिनके आधार पर हम देख लें कि कौन सही है और कौन गलत, कौन हमारी लीडरशिप के लायक है, हमारा नेतृत्व करने के लायक है, कौन बेहतर है
या फिर कौन केवल सनसनी मचाना जानता है कि इसने देश बर्बाद कर दिया, उसने लोकतंत्र बेच दिया, इसने सब कुछ बेच दिया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, जो केवल चिल्लाना जानता है, जो तथ्यों की बात नहीं करता है, जिसके पास फैक्ट्स की कंगाली है, जो लॉजिक से दूर भागता है, ऐसा इंसान, ऐसा डरपोक इंसान क्या आप अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे? जो केवल सनसनी के लिए, बाजार को गर्म करने के लिए केवल चिल्लाना जानता है, जिसने आज तक कभी आंकड़ों की बात नहीं की है, जो केवल हमें डराना जानता है, वो क्या कल हमें उठा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डराना जानता है वो केवल आपको डरा कर आप पर काबू रखना चाहता है, लेकिन जो इंसान आपको डराता नहीं है बल्कि आपकी भावनाओं के साथ चलता है, उसी इंसान को आपको चुनना चाहिए। देखिए, ये समझने की बात है कि हमारे लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए बेहतर क्या है। जी हाँ, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, जिसमें हम आपको कुछ लक्षण बताएंगे जो अच्छे और बुरे नेता में अंतर, कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के पथ पर जो जितना मजबूत है, वही इंसान हमारे परिवार को संभाल सकता है, हमारे समाज को संभाल सकता है, हमारे देश का लीडर बन सकता है, और वही हमें सही राह भी दिखा सकता है। कौन होगा जो चेतना के तल पर हमसे बेहतर होगा, हमसे थोड़ा सा ऊपर होगा, वो बेहतर इंसान आपको चुनना है। क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि कभी भी किसी भी इंसान के साथ रहो, किसी का साथ पाना चाहो, तो उसमें एक बात ज़रूर देखना कि वो तुमसे कितना बेहतर है, तुमसे कितना अच्छा है। दोस्तों, इंसान में और जानवर में अंतर क्या होता है? इंसान और जानवर में अंतर मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है कि जानवर के पास सिर्फ उसकी इंस्टिक्ट होती है, यानी कि उसकी वृत्तियां, उसके भीतर से कोई आवेग उठता है और वो वैसा ही करना शुरू कर देता है। यानी कि किसी ने आपको भड़का दिया, किसी ने आपको बिना आंकड़ों, तथ्यों और लॉजिक से ये बोल दिया कि किसी ने देश को बर्बाद कर दिया, आप उसके साथ हो लिए। तो ये तो जानवरों वाली मेरे हिसाब से वृत्ति या कृति हो गई। इंसान के पास होता है विचार, विचार, और विचार जो आपका नेता है उसके पास यदि है तो वो आपसे बेहतर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। उसकी विचार शक्ति को आपको परखना होगा। जी हाँ, जिसे आप यूँ समझ लीजिए, एक एक वो इंसान जिसने कभी देश तो क्या, जिसने कभी एक शहर भी ना संभाला हो, यदि आप उसे पूरा देश दे देंगे तो वो क्या करेगा? वो तो बर्बाद कर देगा। उस ऐसे इंसान को आप अपने घर का भी मॉनिटरशिप देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। जो विचार के तल पर बहुत ही सूक्ष्म होगा, जो केवल आपको डराता रहेगा, आपको भड़काता रहेगा, आपको सामने वाले की कमियां तो बताएगा लेकिन अपनी खूबियां नहीं बता पाएगा, केवल ये कहेगा कि उसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर दिया, हमेशा अपनी जो गलतियां उसको सामने वाले पे फेंकेगा। क्या वो इंसान आपको जीवन में ऊंचा उठा सकता है? उसके विचार कैसे हैं, उसके ज्ञान के रूप में वो सामने आ जाएंगे। देखिए, आपको क्या करना होगा। जो नेता आपका बनना चाहता है, जो कह रहा है कि मुझे आप वोट दीजिए, उससे ये पूछिए कि उसने कितनी किताबें लिखी हैं। पहला लक्षण ये है, उसने कितनी किताबें लिखी हैं। क्योंकि देखिए, किताबें ज्ञान का स्वरूप होती है। अगर वास्तव में वो आपसे ऊपर है, बहुत आगे है, तो अपनी चेतना के बल पर वो ये बता देगा, ये जता देगा कि उसने ये किताबें लिखी हुई हैं। जी हाँ, पुराने जमाने में देखिए, चाहे वो गांधी जी थे या हमारे जो भी बोस जी थे, हम उनको कैसे चुनते थे? उनके विचार के बल पर। गांधी जी ने कई किताबें भी लिखी हैं। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों, हम किस आधार पर अपने नेताओं को चुनें, इसका विचार करना इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए, उसने कितनी किताबें लिखी हैं, ये प्रदर्शित अपने आप हो जाएगा कि उसका विचार कैसा है। जी हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमें मतलब आत्मविश्वास देती हैं, मन की शक्ति देती हैं, जीवन में प्रेरणा देती हैं। वो किताबों के बल पर सामने वाला साफ तौर पे बता पाएगा। उन किताबों में उनका जो विचार है वो साफ साफ झलकेगा। आपको दिख जाएगा कि वो इंसान कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो इंसान आपका नेता बनने लायक है या कि नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में अगला जो आपको बताना चाहूँगा, जो नियम, कायदा, कानून है एक नेता को चुनने का, वो ये है कि आप ये पूछिए कितनी किताबें उसने पढ़ी हैं, और अगर किताबें नहीं पढ़ी हैं तो कितनी किताबें उसने लिखी हैं। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं, आज़ादी से पहले, उन्होंने आज़ादी के कुछ दशकों बाद तक सब लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जी हाँ,
अगर आपको बात की बताना चाहूँ मैं बात अगर कि उनकी किताबें इतनी मजबूत और प्रेरणा शक्ति देती थी कि वो आज भी पढ़ी जाती हैं। वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे, बल्कि उनमें अपनी प्रेरणा शक्ति को भेजते थे, अपने विचार प्रदर्शित करते थे। कई कई लोग तो अखबार भी चलाते थे और अखबारों के माध्यम से भी हमारे देश को आज़ादी के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। तो उनके जो नियम, कायदे, कानून, जो प्रेरणा, जो सिद्धांत, जो उसूल थे, वो कहीं बेहतर थे। गांधी जी ने भी कई किताबें लिखी, उनका तो पूरा भंडार है साहित्य का। भगत सिंह पर भी एक पुस्तक है जिस पर आप उनके बारे में जान सकते हैं, व्हाट एम आई एन नेक्स्ट। जी हाँ, आप उस जमाने के जो भी क्रांतिकारी थे उनके लेखक भी, उनके पत्र भी पढ़ेंगे तो उनमें भी एक साहित्य आपको नजर आएगा। उनकी डायरीज यदि आप पढ़ते हैं तो उनमें भी आपको प्रेरणा मिलेगी। तो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, चाहे वो नेहरू हुए, तिलक हुए, आप उनके बारे में आसानी से जान जाएंगे कि उनके विचार क्या रहे हैं। यदि आपका नेता कहे कि उसने किताबें लिखी नहीं है तो उससे पूछिए कि उसने पढ़ी कितनी है। चेतना के तल पर हाथ पकड़कर वो कैसे आपको ऊपर उठा सकता है। ये बात जायज़ है कि जो नेता का विचार बेहतर होगा वही अपने विचारों से देश को भी बेहतर बनाएगा। तो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी किताबें उसने लिखी है या फिर कितनी किताबें उसने पढ़ी है, ये आप उनसे ज़रूर पूछिए। और यही भी उनसे पूछिए कि आप अपनी पसंदीदा 5-10 किताबें मुझे बताइए, ताकि आप ये जान सकें कि वो किस विचार को लेकर आपके सामने आया है, किस विचार को लेकर आपसे वोट मांग रहा है, कौन सी किताबें अपने मस्तिष्क में लेकर घूम रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंपेनिंग करने नेता आपके सामने आता है, उसके पास यदि किताबें हैं तो आप उनसे पूछिए कौन सी है, या फिर किंडल पे उसने कौन सी किताब पढ़ी हुई है। सुनने में ज़रूर विचित्र सा लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा विचार लेकर वो आपके सामने आपका वोट पाने के लिए, आपके देश को का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने आया है, वोट मांग रहा है। हमें क्या दिखा के अपना वोट मांगे, अपना ज्ञान वो क्या दिखा रहा है, सोच के तल पर वो कहाँ स्थित है, ये मत भूलिए। जो आपको विचार से प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभावित तो छोड़िए, वो आपको एक पल के लिए भी प्रेरणा नहीं दे सकता, उसे आप वोट कैसे देंगे? वो आपके देश को कैसे संभाल सकता है? देखिए, व्यक्तित्व का मतलब स्थूल काया है नहीं है, ये वो व्यक्तित्व कहलाती है जो आपके सोचने समझने की क्षमता है। आपको प्रभावित करने के लिए वो फिर तरीके या कोई हथकंडे भी अपना सकता है। अपनी काया से, अपने कपड़ों से, अपने रुतबे से आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे एक फिल्म में कई किरदार होते हैं, उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन केवल आवाज़ होती है। अच्छे अच्छे कपड़े बोल के अच्छे अंदाज में वो बोलेंगे। कोई बहुत बड़ी बात बोल दी ऐसे, तो मंच पे आके बोली तो अदाकार बन जाएंगे, जिनसे आप प्रभावित हो जाएंगे। उनके शरीर से, उनकी काया से, कि वो देखो बढ़िया दिख रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। उसकी स्थूल काया जो हमें प्रभावित कर रही है, वो ग्रॉस मटेरियल आपको बर्बाद कर देगा। जानवर का ग्रॉस मटेरियल होता है, जीवन में सूक्ष्म ज्ञान होता है उसके पास, विचार जैसा कुछ भी नहीं होता है। भौतिक तो जो पहली चीज है जहां आपको देखना होगा वो आपको प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है। जिसको हमने ये हक दे दिया है कि जो हमारा देश संभाले, क्या वो हमें प्रभावित कर पा रहा है? देखिए, उसके व्यक्तित्व से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मत कहिए। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी में न कद था न काठी थी। उनका चेहरा भी बिल्कुल भी अमीरों जैसा नहीं दिखता था, अमीरा यहाँ कहीं बहुत ही अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ज्ञान, उनके विचार इतने महान थे कि सारी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए लालायित थी। तो स्थूल काया से जो आपको अपने अच्छी बनावट, अच्छे कपड़ों से प्रभावित करना चाहे, आपको किसी कठिन राह में ले जा सकता है। क्योंकि इंसान की फितरत होती है आसानी से बह निकलने की, फिसल जाने की। हम सब लोग रोज के अनुभव में जो भी कुछ आसान लगता है, जिसमें श्रम करना नहीं होता है, न भीतरी श्रम न बाहरी श्रम, उसी काम को करते हैं, उसी का चुनाव करते हैं। लेकिन अच्छाई, सच्चाई और ऊंचाई हमसे मेहनत मांगती है, और मेहनत करने वाले जल्दी आपको मिलते नहीं हैं। जो आपका प्रतिनिधि हो, जो नेता हो, देखिए कि वह आपको आसान राह दिखा रहा है जिस पर फिसलना आसान है, या फिर कठिन राह दिखा रहा है जिस पर हो सकता है कि आप चलने से मना कर दें, हो सकता है कि आप उस नेता को ही अस्वीकार कर दें। क्या वह नेता सही और कठिन राह दिखाने के लिए आपके द्वारा अस्वीकृत होना पसंद करेगा? जी हाँ, वो चुनाव को हार जाना भी बर्दाश्त करेगा, क्योंकि मुझे चुनाव हारना तो बर्दाश्त है, लेकिन अपने जनता को किसी कठिन और गलत राह पर ले जाना नहीं। देखिए, बहुमत वो है हमेशा किसको चुनता है, जो आसानी से जीत की संभावना को प्रदर्शित करते हैं, जो आप लोगों को वो रास्ता दिखाते हैं जो आसान है। बहुत मेहनत वगैरह नहीं करनी है, आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, मुफ्त राशन मिल जाएगा, मुफ्त बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, आसान है, मुझे वोट दे दीजिए।
धर्म के नाते में श्रेष्ठ हूं कहेगा, जाति के नाते में श्रेष्ठ हूं कहेगा, आपका उम्मीदवार आपके ये कहेगा कि आपकी जाति और मेरी जाति एक ऐसी नाते, आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं और आपका धर्म एक है, इस नाते मुझे वोट दे दिए। ये भी तो एक सस्ता और आसान सा तरीका है जो कि गलत नेता आपसे करवाना चाहेगा। कहेगा तेरा और मेरा धर्म एक है इसलिए मुझे वोट दे दे। आपको ऊंचाई की, कठिनाई की राह पर ले जाने से वो रोक रहा है, और उस राह पर रोकने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस राह पर हम खुद भी जाना नहीं चाहते हैं। तो वो हमें धक्का मारकर ऊपर क्यों उठाए, भले ही उसको पता है कि धक्का मारने के कारण वो आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, आप उसे वोट नहीं दोगे, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है वो नहीं कहेगा। आपकी बेहतरी खातिर चुनाव हारने को भी जो नेता तैयार हो जाए, आपकी भलाई के जो भी नियम कायदे कानून लाके, आप क्यों ना उस नेता को चुनिए। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने हमारे देश में, जैसे नोटबंदी बोल सकते हैं, जीएसटी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे लाए हैं जो कि आपके द्वारा अस्वीकार कर दिए गए, आपको दुख दिया उन नियमों ने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर आपकी भलाई छुपी थी। तो सोचो दोस्तों, इस बात को ज़रूर सोचिए कि जो नेता आपको आसान राह पर ले जाए, उस नेता में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो आपकी बेहतरी के लिए चुनाव हारना भी स्वीकार कर ले, जो आपको धक्का मारकर ऊपर उठाना चाहे, चाहे उस धक्के में आपको तकलीफ हो, चाहे वो ये जानता हो कि आपके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, चाहे वो ये जाने कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को लोगों की बेहतरी के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो दोस्तों चुनाव उसे जिताइए। देखिए दोस्तों, अगर वो खुद कभी जीवन में विचार पर नहीं चला है तो वो ये भी नहीं चाहेगा कि आप भी सोचो। वो ये कहेगा कि सोचो नहीं, यकीन करो। वो आप में विवेक की जगह विश्वास जागृत करेगा, कहेगा कि विश्वास करो, विश्वास करो, विवेक से सोचो मत, विवेक से मत सोचो। विवेक आगे बढ़ने से आपको प्रेरित करता है, विचार प्रेरित करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। दोस्तों, उसमें यह भी एक कमी होगी कि वो संदेह, जिज्ञासा, सवाल और इन सबसे दूर भागेगा। सवाल सामने आ रहे हो तो इधर उधर चला जाएगा। यस मैन से अपने आप को घेरे रखेगा। यस मैन का मतलब चाटुकार, चापलूसबाज, हर समय उसके सामने चापलूस पड़े रहेंगे, उसको हमेशा यस सर, यस सर, यस सर कहते रहेंगे। वो खुश हो जाएगा जब